अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। श्रीनगरस मज आज महकमे सेहत तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीरन कोरोना वायरस हवाले कत करान वोन लूकन पज महकम तरफ जारी कर आमतन हुक्मनामन पे सख्ती सान अमल करें युथ जन अत वबहस पे रोट लागनस मज आसानी सपद तो आम लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने यी। आज का जो हमने ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू है, एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने लोगों को बतानी है, क्योंकि ये जो थर्ड वेव का सिलसिला अब स्टार्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ ज्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने एसीएस साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने ये लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये वेव ज्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, तो आइसोलेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे किसी भी लेवल पे है, उस पर हमारे डॉक्टर्स है, मेडिकल टीम्स है, गवर्नमेंट लगी है, ऑक्सीजन है, हर कोई चीज है। तो मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं, 6M का हमने ख्याल रखना है, मिक्सिंग, मॉनिटरिंग, मेडिसिन, मील्स, माइंडसेट एंड एक्टिविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। ये जो एक्सपर्ट्स ने डिवाइस किया है कि अगर कोई घर में रहेगा तो कैसे रहेगा, जो ही कोई पॉजिटिव चाहे उसको सिम्टम होंगे या नहीं होंगे तो आइसोलेशन में जाना है। अगर घर में जगह है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, आयरी रूम होना चाहिए, अगर वॉशरूम अटैच हो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यानी कि उनको अपने को आइसोलेट करना है, और खासकर दे हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एल्डरली। घर में कोई बुजुर्ग है उससे भी दूर रहना है, किसी को कोमॉर्बिडिटी है उससे दूर रहना है, प्रेग्नेंट कोई लेडी है उससे दूर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, सबसे दूर रहना है। उसके बाद आइसोलेशन के बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है मॉनिटरिंग, यानी कि अगर एक पॉजिटिव केस निकला ये अपने आप को कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, क्या करेगा। मॉनिटरिंग में टेम्परेचर आता है, ये देखना है कहीं फीवर तो नहीं है, दिन में 3-4 बारी वो फीवर चेक कर सकता है, उसको वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, और कुछ और चीजें देखनी है। जो सिम्टम्स अगर किसी को खांसी नहीं है, खांसी लगे, ज्यादा परसिस्टेंट कफ होगा या ब्रेथलेसनेस लगे, उस टाइम कंसर्न है। अदरवाइज जब तक ये एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स है, टेम्परेचर भी उसका अगर हायर लेवल पे होगा ही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत दिन नहीं रहेगा, उसके लिए वो पैरासिटामोल ले सकता है, मेडिसिन ले सकता है। और हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन डिविजनल लेवल पे भी कॉल सेंटर से अपने डॉक्टर को कॉल कर सकता है। उसके बाद जो मील्स का है, यानी कि इसमें खाना खाना बहुत जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, प्रोटीनिशियस डाइट होना चाहिए, जैसे कि एग है, मीट है, सोयाबीन्स खा सकता है, और लो कार्बोहाइड्रेट। मगर एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि पानी बहुत लेना चाहिए, और आजकल जो विंटर है गर्म पानी ले ले, गर्म पानी ले ले, खाना हेल्दी रखे, आइसोलेशन में रहे। उसके बाद एक पॉजिटिव माइंडसेट, वो भी बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी पॉजिटिव माइंडसेट से बूस्ट हो जाती है। उनको ये कि एक्सरसाइज करे, योगा करे, अपना कोई अपने रिलीजन के हिसाब से अपने तरीके से वर्शिप करे, टाइम उससे उनका उसका टाइम भी निकलेगा, और उनके लिए एक्सरसाइज, ये माइल्ड एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कमरे में ही घूमे, कुछ और भी करे लेकिन एक्टिविटी करे। उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीजें जो है घर में करी जा सकती है, इसको खुद भी एक ये जो पेशेंट है इसको भी खुद भी एक जो वेल बीइंग आएगी। सपोज 2 दिन 3 दिन इसको खुद को लगेगा नहीं, मुझे अभी तक लॉस ऑफ एपेटाइट था, मैं खाना नहीं खा पाता था, अब मैं खा रहा हूँ, मुझे फीवर था, कम हो गए, इसको खुद में भी ये लगेगा हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। इन चीजों पे नजर रखती है। लेकिन आइसोलेशन में कोई अगर ये क्या देखा गया 1 दिन 2 दिन है, वो कुछ नहीं हुआ यार आप ठीक हो, सभी लोग आते और उसी रूम में घुस जाते हैं, यहाँ घर वालों में ऐसा नहीं करना है।
मेहरबानी और मेहरबानी करके ऐसा ना करें। बराबर एक हफ्ता ये आइसोलेशन में रहे, पूरा घर वालों से दूर रहे। चाहे कोई रिलेटिव आता है, कोई आता है बाहर से ही खबर पूछी करे या फोन पे करे या वीडियो कॉल करके करे, लेकिन इसको 8 दिन ये एहतियात लेना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर मज ये पत्मो कैंचो दो पे कोरोना मामलन मज इजाफा वुचन आव तो इंतजामिया तरफ टेस्टिंग अमल तो वैक्सीन मुहिम तेज करने अलावा हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्नुक ऐलान करना आव तज आज जम्मू कश्मीर हिंदिस प्रेत बाजरस मज लॉकडाउन असर वुचन आमुत यथ दौरान कईयान जायन पे सिविल इंतजामिया तो पुलिस जिम्मेदारों तरफ दुकानदारन तो आम लूकन वन तम गसन SOPजन पे अमल करने सत इंतजामी किस वनस पे अमल कर युत जन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनावनी यी। हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्नस हवाले ये लूको तरफ पन्न पन्न ख्यालन हुंद इजहार करान वन आव ज इंतजामिया तरफ तुलन आमद कदम च लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने बापत तुलन आमद तज कईयाव दुकानदारों तरफ वन आमुद ज अचानक लॉकडाउन अमल मज अन्न सत तिहुंद रोजगार मुतासर सपदन खदश दुकानदारन मज पौध सपदमुत। कि बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा सैटरडे और संडे शनिवार और रविवार नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है। इसके मद्देनजर सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें आज से बंद रखें, शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे। सिवाय मेडिकल शॉप्स के नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी लगाई गई है। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। जो भी दुकानदार इस ऑर्डर की वायलेशन करेगा, जो भी आवाम इस ऑर्डर की वायलेशन करेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाली जगह एक जगह इकट्ठे ना हो। सभी लोग कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेट करें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का सयाती मुकाम गुलमर्ग मज इन वालन सयान हिंस हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले ये गोड़े इंतजामिया तरफ कईया संजीद कदम तुलने आमुत तज कुंजर टंगमर्ग मज अमे हवाले खसूसी टेस्टिंग सेंटर कायम करना आमुत यथ दौरान सयान हिंद टेस्ट अमल मज अन्न पत तिमन गुलमर्ग गसनुक इजाजत दिन ये जन सयाह तरफ अमे कदमुक खैर मकदम करान वन आमुत ज इंतजामिया तरफ सयान हिंस हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले कदम तुलने आमुत तो सयाहन तज इंतजामिया अथवास कर जो अभी जो कर रही है वो बहुत अच्छी बात है और ये होना ही चाहिए, जिससे क्या छोटे छोटे जो जिसको भी माइनर है उसके लिए भी एक क्लियर हो जाए कि क्या होना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट आगे चले तो उसके लिए भी फायदा ही है आगे चल। सब आम लोग के लिए भी सीख है, यहाँ लोकल पब्लिक है उसको भी उसके अपने बाहर के आने वाला लोग से अपना कोई तकलीफ न हो, वो इसके लिए अच्छी बात है। ये जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मनीषा पारेख, हम लोग मुंबई से आए। बराबर है, जरूरी है, बहुत सेफ्टी के लिए अभी सबको जागना ही चाहिए और सब जगह पर ये करवाना ही चाहिए, टेस्ट करवाना ही चाहिए। जो ये उठाया कदम क्यों टेस्ट के लिए बहुत अच्छा उठाया है। इससे क्या है, ये वेरिएंट है जो ज्यादा फैलेगा नहीं और इससे फर्क ही पड़ेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार। सही कोविड टेस्ट होना चाहिए ताकि सारे सेफ रहे, स्टे सेफ। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस है, काफी जगह से लोग आते हैं, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ के भी लोगों के लिए सेफ्टी है और सबके लिए है। तो इसके जितनी हम सावधानी बरतें उतना अच्छा है। यहाँ पे जो भी करें वो अपना टेस्ट तो जरूर करा करके आए। हम कोविड का हमने डबल डोज वैक्सीनेशन भी ले रखा है और साथ में हमने टेस्ट भी करा रखा है अपना ऑलरेडी आने से पहले, तो सबको ये करा के आना चाहिए। वादी कश्मीर में ओमिक्रॉन और कोविड-19 की बढ़ती हुई तादाद को कम करने के लिए यहाँ पर इंतजामिया ने फैसला लिया है कि अब जो भी लोग सयाती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर द्रंग या बाबा ऋषि की तरफ विजिट करेंगे, उन्हें पहले यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, तब जाके अगर उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आता है उसके बाद अब जो है उन्हें गुलमर्ग के साथ साथ जो सयाती मुकाम थे उनकी तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। ग्राउंड जीरो पर जो हालात आप बने, जो सयाह आप बाहर से आ रहे हैं, आप उनकी तरफ से जो है इस कहीं ना कहीं इस टेस्टिंग प्रोसेस का खैर मकदम किया जाता है ताकि यहाँ पर मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी सयाती मुकामात पर सेफ रह सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग।
जिले गांधरबलस मज आज इंतजामी के अफसरों तरफ लूकन तो दुकानदारन वन तम गन लॉकडाउन अमल मज अन्नस हवाले इंतजामिया अथवास कर तम मुकामी लूको तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ अचानक लॉकडाउन अमल मज अन्नस हवाले ऐलान करना आमुत यम किन आम लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। जो 11 बजे तकरीबन 10:30 बजे अचानक ऐलान हुआ है कि लॉकडाउन हो रहा है, इसकी पालन करे। पुलिस सड़कों पर आ गए और उन्होंने अपना काम शुरू किया कि लॉकडाउन करवाया। जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, अचानक जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, वो सरासर गलत है क्योंकि लोग बाहर निकले हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं है। लोग देखिए यहाँ पर भी परेशान है, गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं है, ट्रैफिक हर तरफ से रोका गया है और यहाँ मार्केट भी बंद किया गया है। जो कि जैसा कि अगर गवर्नमेंट को करना ही था, उनको कल ही करना था ऐलान, आज सवेरे कोई नहीं निकलेगा। हम इसकी पालन करते हैं। अगर कोविड केस ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसका पालन करना ज़रूरी है। लोगों से भी यही अपील की जाती है कि केसेस बढ़ने की वजह से घरों में ही बैठे, प्रेफर करें घरों में बैठने के, इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर निकले। और जहां तक कारोबारी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, उनको भी यही अपील की जाती है कि वो अगर एसेंशियल सर्विस चालू रहेंगे, वहाँ कोविड के पालन SOPs को फॉलो करे और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करे ताकि इस बीमारी बडगेमिस मज आज इंतजामी के अफसरों तरफ बाजरन हुंद मुआयना करना आमुत। यथ दौरान दुकानदारन तो लूकन वन आव तम गन मौजूद सूरत हालस दौरान इंतजामिया अथवास करें युद्ध जन कोरोना वायरस पे रोट लागनस मज आसानी सपद। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किए हुए हैं जिनको हम सिंपली यहाँ एडवाइज कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिलीजियस। उसमें हमारे जो कल डायरेक्शंस हमारे को मिली है सभी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एसेंशियल आइटम्स ले रहेंगे और बाकी जो नॉन एसेंशियल सर्विस वो बंद रहेंगे। तो उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज हमारे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और AOMC सभी लोग एक साथ पूरे प्रोग्राम में हमने इंश्योर करा दिया कि यहाँ पे नॉन एसेंशियल जितने भी यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं उनको हमने बंद करवा दिया। और हमारा मकसद यही है कि जो कोविड जो ओमिक्रॉन अभी आया नहीं, लेकिन थर्ड वेव हमारे यहाँ बड़गाम में है अभी, तो थर्ड वेव के उसको रोकने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए और लोगों को सही ढंग से जीने के लिए, ताकि उनको कोई ऐसी मुश्किलात ना आ जाएं कोविड की वजह से अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में। तो इसके खातिर हम आज पूरे सुबह से ही मार्केट में हैं सभी लोग। हमारे नईम साहब जिले कुलगामिस मज आज लॉकडाउन असर वुचन आव, तत जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम कत करान वोनमुत दोयमन जिलन जिले कुलगामिस मज कोरोना मामलन मज इजाफा सपदमुत तो लूकन पजे SOPs पे सख्ती सान अमल करें। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के बारे में बताना चाहता हूं कि द केसेस आर ऑन राइज। हमारे कल 120 केस आई है, जिसमें मैक्सिमम केसेस जो है हमारे RT-PCR पे आए हैं। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में टेस्टिंग इंक्रीज की हुई पिछले 10-15 दिन से। हम लोग जो टेस्टिंग अराउंड 2500 टेस्ट करते हैं, जिनमें से अराउंड 700-800 RT-PCR होते हैं। तो कुछ दिनों से हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है, ट्रांसमिशन वायरस का बहुत फास्ट है। और लेकिन हमारी जो टीम्स है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो इस पे तैनात है और जो CMO साहब की टीम है, मुझे लगता है हम लोग इन केसेस को आइडेंटिफाई करा रहे हैं और इनको आइसोलेट कर रहे हैं ताकि वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाए। सर, अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ऑर्डर्स है जिसमें हमने टेस्टिंग, कंटेनमेंट जोन, आइसोलेशन, उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं, जिसमें जैसे कि पहले जितने टेस्ट करने होते हैं वो हम करते हैं, सिमिलरली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। हम लोग कोविड केयर सेंटर जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज ITI के भी पूरा शुमाली कशीर हंदिस पटनस मज इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ बाजरन हुंद मुआयना करनस दौरान दुकानदारन दुकान बंद करने बापत वनो तत कयन कोचिंग सेंटरन खिलाफ तम सात कार्रवाई अमल मज अन्न आमत यलिमन कोचिंग सेंटरन मज दरसी निजाम जारी होस। यल जन जिम्मेदारों तरफ लूकन अपील करान वन आव SOPs पे गस सख्ती सान अमल करने यीन युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी।
देखिए, जो हमारे यहाँ कोविड के केसेस जो हैं वो एंटायर यूटी में बढ़ रहे हैं, तो उसी के चलते जो हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ऑर्डर आया था, तो उसके चलते हम लोगों ने यहाँ पे सब डिवीजन पटन में जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसकी हम लोगों ने एक ड्राइव जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर बारामूला। तो उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ऑल पुलिस ऑफिसर जो है दे आर ऑन ग्राउंड एंड दे आर रिक्वेस्टिंग पीपल एंड इम्प्लीमेंटिंग द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है। इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ कुछ कंप्लेंट्स आई थी विद रिगार्ड टू द कोचिंग सेंटर्स, तो हम लोगों ने एक तफसीली दौरा यहाँ पे किया और उसमें कहीं पे हम लोगों ने लेक्यूना पाए, जिसमें हम लोगों ने ऑन स्पॉट एक कोचिंग सेंटर जो है वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। तो द केस हैज बीन टेकन कॉग्निजेंस बाय द पुलिस एंड उसमें जो है प्रॉपर कार्रवाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपकी वसादत से यहाँ लोगों से अपील करूंगा कि उनसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेहरबानी करके फॉलो करें, ताकि जो हम लोगों की जो ये लहर कोविड की है, ये आ रही है, जो चल रही है, उसको हम लोग कंट्रोल। जिले डोडस मज ते आज इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ दुकानदारन तो आम लूकन वन तम गन SOPs पे अमल कर इंतजामियास अथवास कर जन पन तो दोमें लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद खिलाफ वर्जी कर वाले लूकन खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई अमन मज अन्न। पिछली बार भी हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से भूल हो गई थी कि उनने जल्दी जो है इस चीज़ को समझा नहीं, और फिर जब तक हालात ख़राब हुए तब तक जो है वो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि केसेस इतने इंक्रीज हो गए कि फिर एक पुश सा हो गया पूरी हॉस्पिटल में कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो इसलिए ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लगना चाहिए ताकि हम आने वाले टाइम में जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए हम सबके लिए। लोगों से क्या अपील होगी? लोगों से यही अपील होगी कि आप लॉकडाउन का जो है अगर यहाँ पे लगता भी है तो इसका ठीक से जो है पालन करें, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करूंगा कि वो भी जो है वो डे बाई डे जो है अनाउंसमेंट करें, पब्लिक को अवेयर करें इस बारे में। अगर इन्होंने लॉकडाउन लगाना था इनको कल रात को ही या कल ही अनाउंस कर देना चाहिए था, बट इन्होंने अभी अचानक से इसको गाइडलाइन एक इन्होंने जारी की है, ठीक है। तो पुलिस भी सुबह से अनाउंसमेंट कर रही है कि मतलब लॉकडाउन है। अभी हमें इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एसेंशियल कौन है और नॉन एसेंशियल कौन है। पिछले 2 साल से हम किराया भी भर रहे हैं, जो हमारा काम था उस हिसाब का काम नहीं रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है, ठीक है। हमारा जो काम है स्कूल कॉलेजेस के ऊपर ही डिपेंड है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों का स्टेशनरी वालों का, बुक्स वालों का भी सोचना चाहिए, हमें भी कुछ इसमें कुछ मदद होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब क्या करें, अब इन्होंने फिर से ये मतलब एक लॉकडाउन का यहाँ पे इन्होंने मतलब फिर से एक दे दिया है कि लॉकडाउन रहेगा, वीकली लॉकडाउन। लेकिन फिर क्या अपील होगी आपको, किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखिए, अगर केसेस ज्यादा आते हैं तो मतलब फिर तो उस हिसाब से लोगों को मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा इनके साथ। अभी यहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट भी है, इसमें भी इन्होंने कोई रोकथाम नहीं रखी हुई है, मतलब बसें चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, सब लोग अपना दिन लगाने ही आते। जिले पुंछ किस मेंढर इलाकस मज इंतजामिया तरफ बंद पाबंदी आयद कर आम तत जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुद तम गन हुक्मनामस पे सख्ती सान अमल कर जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। हाँ, ये हाल ही में जैसे आपको पता ही है कि जो हमारे कोरोना केसेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। उसी के मद्देनजर जो सरकार की डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो ये नॉन एसेंशियल जो ट्रैवल है या जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे नाइट कर्फ्यू तो ऑलरेडी चल रहा था, अब ये वीकेंड पे जो है जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है उसको आज से कर्टेल किया गया है। सूबाई इंतजामिया तरफ ये कोरोना मामलों में इजाफ सपदन पता हस्पताल मज OPD सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान करना आव तो लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत ऑनलाइन नंबर जारी करना आई तत श्रीनगर कन हस्पताल मज इन वालों मरीजों तो तीमारदारों तरफ वन आमुद ये अक तरफ हुकूमत तरफ हुक्मनाम जारी करना आव तत दोम तरफ मरीजन तो तीमारदारन सठी मुश्किल व्यतरन पेवान। यह जन तीमारदारों तरफ वन आव योदवे इंतजामिया तरफ जारी करना आमतन फोन नंबरन पे कॉल कर कोशिश कर ताहम फोन कॉल रिसीव करने यम किन लूक मुश्किलन मज हेन आई।
कुलगाम से आया था। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि वार्ड नंबर 6 रूम नंबर 21 ओपीडी में आपको जाना है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट था उसको स्ट्रोक आया था। तो उसकी वजह से उन्होंने फिर लिखा था, जो शॉर्ट स्टे एडमिशन टिकट पे उन्होंने लिखा था नेक्स्ट सैटरडे आपको जाना है ओपीडी में रूम नंबर 21 में। तो हम सुबह निकले हैं 7 बजे घर से, तो अभी हम ओपीडी पहुंचे। ओपीडी में हमें एंटर अलो नहीं किया, बोला ओपीडी बंद हुआ है जी। बहुत सारे मुश्किलात है। देखिए सुबह 7 बजे से निकलना, वो भी चले कलान में, ना सुबह गाड़ी मिली ना कुछ, हमें फिर गाड़ी करनी पड़ी। उनको हमने 4000 दिया, उन्होंने यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे हमें ओपीडी में अलाउ नहीं किया। अब किसी डॉक्टर ने देखा, जूनियर डॉक्टर ने, उसने मेडिसिन लिखी, अब पता नहीं, वो बहुत तरह के मुश्किलात आते हैं। देखिए वो जो गवर्नमेंट जो ऑर्डर करता है वो दैट्स ओनली फॉर्मेलिटीज, वो फॉर्मेलिटीज होती हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं होता है। पेशेंट जब भी कॉल करता है नीदर ना कोई रिसीव करता है ना कोई रेस्पॉन्ड मिलता है। कोई गवर्नमेंट जो ऐसा जो डिसीजन लेती है उस डिसीजन से ऑनलाइन मोड पे फिर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, पेशेंट को केयर नहीं मिलता है जैसे ऑफलाइन मोड पे मिलता है। LGC मशीर फारूक अहमद खान आज शुमाली हिंद कुपवार दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर तह मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कई तमीरती कामें हुंद जायजा हेत, तत अफसरन हिज मीटिंग हुंद सांस करना आमुत, यथ दौरान तमीर तरक्की तो कोरोना सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव। अत मौकस पे ये मशीर जिलस हवाले मुकम्मल जान फराम करना आयी, तत तिमो मीटिंग मज मौजूद अफसरन हिदायत दितमित तिम गसन फरज चुकसान अंजाम दिन, युद्ध जन मौजूद सूरत हालस दौरान आम लुकन मुश्किल व्यतरन पेन। लारमू त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत योदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले कई वरी ब्रोह कदम तुलने आमत, ताहम मुतलिक महकम तरफ इलाकस मज कायम करना आमतन प्लाटन हिज रश राउट करने हवाले कह कदम तुलने आमुत, यम किन इलाकस मज चनाब व्यच किन आम लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन, युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सिक्किम जो सिक्किम चलान सेल ब्या चलान पोशवन यह सेल ये त्रिपुरस मज मगर दशवे सिक्किम नाकाम अत न हिसाब न अगर तुम अपर में सिक्किम नजर दियो तथ वो तथ कस हालत तो कस आब चवान न फिल्टर गन कुछ न क्या गम ट्रांसफार्मर जस गो गबी सह पी सह कोत मोटर जस चलान ये गो गबी ओनुक तो सह दह दह 3 दह दजान वो लगभग 3 वरियों पे वो सिर्फ सफर कर सड़क न सड़क कुन न कुन कह लिहाजा कर आला हुकूमत कर अपील कि कर सड़क बे दीतो मोटर वापस बे दीतो ट्रांसफार्मर वापस यम तुम ये गब करो तम कत वनस प्रॉब्लम कि दह दह मोटर दजान कि वो बह दह आब नस आबे कुन ये जन सफर कर गंद आब चवन आड़ू इस आब चन लायक। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत।